हाय। अभी अभी यस्टरडे आपने नीट एग्ज़ाम को ख़त्म किया है और बहुत सारे लोगों ने आपको की आंसर भी दिया है। हमने भी दिया है। नीट अभी की आंसर मिलने के बाद व्हाट नेक्स्ट, आपको रैंक पता होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा रैंक के बारे में, आपका रैंक कितना हो सकता है और सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या है, वो सभी थोड़ा सा डिस्कशन में करने वाला हूँ और इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी देने वाला हूँ। और मेरे पास कुछ डाटा ऐसा है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का, वो लास्ट रेंज था, वो सभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ओके। उससे पहले थोड़ा नीट 2020 पेपर एनालिसिस वेरी ब्रीफली करेंगे। ओके। देखिए फिजिक्स पेपर उसमें, इन दिस पेपर वी हैड वेरी इजी 25 क्वेश्चंस वेर देयर and the theory oriented some 10 questions were there, and then after that you had some formula using questions, 17 questions were there, and also moderate questions where some 15 questions were there, and then difficult questions, there are some 3 difficult questions were there. So very easy paper was there, some total 45 questions of physics. And then similarly when you come to the chemistry, organic 12 questions, इनऑर्गेनिक 16 था, और फिजिकल केमिस्ट्री उसका 17 क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस जो 30 ये तो एवरी ईयर ऐसा ही होता है, मोर देन 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है और सीधे सीधे उन्होंने एनसीईआरटी से लेता है क्वेश्चंस को, और बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है। हमने ये देखा है कि केमिस्ट्री में उतना डिफिकल्टी नहीं होता है। ओके। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड 8 क्वेश्चंस था और 3 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के ऊपर था और 2 क्वेश्चंस स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चंस मतलब ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस होते थे। ये बहुत इजी है। और बायोलॉजी के बारे में देखा तो बायोलॉजी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था, 50 टू 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चंस। और उसके बाद मैच द फॉलोइंग, तो बहुत सारे मैच द फॉलोइंग थे। ये बच्चों ने एग्जाम के बाद बच्चों ने ऐसे यही बोल रहा था कि सर बहुत सारे लेंदी पेपर था, ऐसे ऐसे हुआ ऐसा। लेकिन देखो आपने एक मैच द फॉलो में एक बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आपने ऑप्शन देखा उसमें, तो एक एक ऑप्शन चारों ऑप्शंस में 1 2 3 4 में ए इज मैचिंग विथ, मतलब फर्स्ट सेट इज मैचिंग विद द सेकंड सेट में जो है वो एक ही है। मतलब एक का आपको पता चला ना, पूरे के पूरे आपको आंसर पता चलेगा। ये तो बहुत आसान था। ये स्टेटमेंट के ओरिएंटेड क्वेश्चन सम 10 15 थे। जनरली बायोलॉजी में क्वेश्चन ज़्यादा ये होते हैं क्योंकि बायोलॉजी में उतना कैलकुलेशन पार्ट नहीं रहता, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं और मैच द फॉलोइंग और मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस भी रहते हैं। 2 3 आंसर्स इसमें ए बी सही है या बी सी डी सही है या ए बी सी सही है, ऐसे 5 क्वेश्चंस थे। ये टाइम कंजम्पशन होते हैं इसमें। दिस इज वेरी इजी पेपर। टोटल ओवरऑल पेपर तो एनालिसिस किया तो वो तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। इस वक्त फिजिक्स भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर बहुत आसान था पेपर, तो हमें ये खुश हुआ कि नीट पेपर बहुत अच्छा गया सब लोगों का। और एक बात ये है कि जब भी पेपर इजी होता है तभी तो कट ऑफ ज़्यादा होता है, रैंक भी ज़्यादा होता है। मतलब आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लेना होगा कि नहीं, मार्क्स कम आए तो रैंक बहुत ज़्यादा आएगा, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। ओके। सी दिस, अभी मैं आपको फिलहाल अभी 2017 रैंक और रेंज दिखा रहा हूँ और 2018 का और 2019 का रैंक दिखा रहा हूँ। 2019 में जो था फर्स्ट रैंक वाला ने उसके ही गॉट 701 मार्क्स। उन्होंने 701 मार्क्स लिया था। उसके बाद 17 18 में देखा तो कोई भी 700 के आसपास, 700 के ऊपर कोई नहीं था। और 2017-18 में 691, ऐसे 700 से आसपास, 690 टू 700, लेस देन 700 एक ही बंदा था। और वही 2017 में 1 to 9 रैंक्स वेर देयर विथ इन दिस 691 टू 700, और 690 टू 681 देखा तो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी मार्क्स लिख रहा हूँ इधर, इसमें 88 रैंक को हम देख सकते थे। मतलब इतना सारे बच्चे 681 में
आ गए थे, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इधर लास्ट ईयर। ये मार्क्स देखा तो थोड़ा ये लगता है कि इस साल भी थोड़ा यही सेम मतलब यही पोजीशन होगा। अभी आपका जो ये मार्क्स रेंज देख रहे हैं, सेम ऐसा ही आपका रैंक रेंज भी आ सकता है। मैंने अभी नेक्स्ट अभी वो भी दिखा रहा हूँ इस साल कैसे आ सकते हैं रैंक। ये जो ऐसे एक प्रिडिक्शन है, जस्ट ऐसे आपका रैंक कैसे आएगा। अभी जो मैं फिलहाल बोल रहा हूँ ये तो ऑल इंडिया रैंक के बारे में, ऑल इंडिया कोटा AIQ के बारे में बोल रहा हूँ। और स्टेट वाइज वो बाद में 85% का वो अलग रहता है। अभी मैं सिर्फ 15% सीट जो अलॉट होते हैं ऑल इंडिया कोटा में उसके बारे में बोल रहा हूँ। ओके, देखिए सभी पढ़िए, आपको एक समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके देखिए। जो मार्क्स आपका इधर है, ये जो मार्क्स देखिए, पहले आपका कितना मार्क्स मिला है की आंसर के ऊपर, उसके बाद आप देखिए इधर एक चार्ट मिलेगा, वही आपका अप्रोक्सीमेट रैंक होगा। ये सभी वही तो है किया था, देख। हाँ, सेम वही रैंक्स, मार्क्स रेंज और रैंक्स वही किया है। हाँ, अभी फिलहाल हम इधर आएंगे। देखिए 675 टू 705 तक 1 to 100 रैंक आ सकते हैं। इस साल हमने जो मतलब कैलकुलेशन किया है, क्योंकि 15.9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किया है एग्ज़ाम को, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कट ऑफ होगा। इस ज़्यादा कट ऑफ में क्या हो सकता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा, एक ही तरफ से क्राउड भी हो सकता है इसे। ओके, अभी देखता फिलहाल ऐसे हमने 672 679 101 to 200 रैंक्स भी आ सकते हैं। ऐसे हमने एक रैंक लिस्ट का प्रिडिक्शन किया है इधर। ये जो रैंक लिस्ट हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये मार्क्स के हिसाब से रफली कैलकुलेट किया है, मतलब अप्रोक्सीमेट ऐसे ही हो सकता है इस साल, अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। अभी देखिए कि हमने जस्ट 15,000 रैंक के ऊपर क्यों किया है कि जस्ट 15.9 लाख जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अपेयर किया है नीट एग्जाम को, उनमें से 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर दी ऑल इंडिया कोटो ऑल इंडिया कोटा। सो दैट्स द रीजन, उसके ऊपर उसके हिसाब से हमने 15,000 को स्टॉप किया इधर AIQ। 15,000 बच्चे भी सेलेक्ट नहीं होते, उसके कम होते हैं, 10-12 हज़ार ऐसे होते हैं। अभी देखिए फिलहाल ऐसे देखा तो लास्ट 580 तक ऑल इंडिया का पूरा के पूरे सीट हमारे हिसाब से, मतलब हमारे कैलकुलेशन की तरह बोल रहा है कि एक कट ऑफ हो सकता है। दिस इज द लास्ट पार्ट रेंज। ओके, सो ये थोड़ा जानिए, और आपका मार्क्स कितना है उसके बाद आप रैंक देख सकते हैं। यस, और नेक्स्ट एक बात देखिए, MBBS और BDS सीट्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया। ये देखिए कि लास्ट ईयर्स का जो एक डाटा था, अभी उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। MBBS कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस 216, और टोटल सीट्स जो है 30,455। टोटल कॉलेजेस BDS 47 है गवर्नमेंट, और उसमें 2,930 सीट्स हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पूरे के पूरे सीट हमने देखा, कॉलेजेस देखा तो 465 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 66,777। और उसके बाद BDS जो कॉलेज है 309, और सीट्स जो है 27,148 अप्रोक्सीमेटली है। थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, ये एक लास्ट ईयर का प्रिडिक्शन, लास्ट ईयर जो सीट्स का जो हमें स्ट्रक्चर मिला था अप टू एज पर द 2019, ये है डाटास। ये जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नीट कट ऑफ 2019 ऑल इंडिया कोटा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो नीट कट ऑफ है 2019 का, और 18 का, और 17 का, और 16 का है। थोड़ा बात आप देखिए कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली 32, और 58, 49, 44, मतलब ये 30 to 50, 60 यहाँ उधर हो रहे हैं। और डे बाय डे क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब कम रैंक हो रहे हैं, तो कंपटीशन डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन इस 2018 में थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था इस टाइम, और 2019 स्टिल इट वाज हॉरिबल। आप मैंने बोला क्राउड ज़्यादा था 1 to 100 के रैंक के अंदर, इसीलिए थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है इधर। और उसके बाद देखिए एक कौन से भी कॉलेज देखिए तो ये स्टैनली मेडिकल कॉलेज 4,572, ये एक थोड़ा सा ज़्यादा सा रैंक है। उससे हिसाब से देखा तो सभी जो रैंक्स है इधर ऊपर का जो कॉलेजेस है
ऑल दिस कॉलेजेस सभी 1000 के अंदर ही है। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो कॉलेजेस आप देख रहे हैं इधर, ये दो कॉलेजेस हैं, ये तो 1000 to 1500 के अंदर है, और एक कॉलेज है 1800 है इधर। ओके, और उसके बाद MBBS डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 4,48,593 क्लोजिंग रैंक था। ये तो 4,53,885 2018 में था। और कोटा जो है मैनेजमेंट है। और नेक्स्ट सेम वही मैनेजमेंट एंड NRI, मुस्लिम माइनॉरिटी एंड जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस है। इनअपवा इज मुस्लिम माइनॉरिटी एंड SB KS मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रेसिडेंस सेंटर सुमनदीप विद्यापीठ 2,43,082 ऐसे रैंक्स है इधर। अब कौन से भी कॉलेज का एक रैंक इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको एक ऐसे एक डाटास मिला ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, वो लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, एक प्रेडिक्शन आपको 5 to 10 वेरिएशन हो सकता है मार्क्स। यस, ये तो थोड़ा सा जानकारी है आपके लिए। ये डाटा जो है आपको सफिशिएंट होगा इतना ही, बस आप वो ये मत देखिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने बहुत सारे डाटास देखा, बहुत सारे वो किया ये किया, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ आपको ये चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉलेजेस कौन सा है, टॉप इंडिया का कॉलेज कौन सा है, कॉलेज टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, और कट ऑफ कितना हो सकता है। हमने जो कट ऑफ दिया है वो रैंक, उसके हिसाब से रैंक आता है। और रैंक मिलाना, रैंक मिलने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा। लास्ट ईयर कट ऑफ देखिए कॉलेज का, गवर्नमेंट कोटा का, और उसके बाद आपने जो कौन सा स्टेट को बिलोंग करते हो, यू व्हेन विच स्टेट यू आर बिलोंगिंग, उसी हिसाब से आपका स्टेट वाइज और एक मेरिट लिस्ट होता है, वो थोड़ा अलग देखिए। ओके, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्ट होगा या नहीं। ये तो ऑल इंडिया कोटा के, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के बारे में ही जानकारी है। ओके, यस, थैंक यू for watching all this. Thank you for all the best for all of you. और don't miss to subscribe our channel and don't miss to see the videos of our channel. Okay, सब्सक्राइब करो और आगे का सभी वीडियोस एंजॉय करो। थैंक यू।